अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स का कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे, बैंकिंग में रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, जिसमें सर्टेन पीरियड के लिए स्मॉल अमाउंट जमा करके एक सब्सटेंशियल अमाउंट हम लोग ले सकते हैं, और मैच्योरिटी जो जिस पीरियड के लिए जमा करते हैं उसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। और मैच्योरिटी के बाद जो वैल्यू जो बैंक पैसा देता है जितना, उसको कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो इंक्लूड करता है एक जो हमने जमा किया, जो अकाउंट होल्डर ने पैसा जमा किया बैंक में, प्लस इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक एट सर्टेन परसेंटेज पर ईयर। उसके बाद हम लोग इसका एक फार्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन द होल डिपॉजिट is calculated by using this formula. I is equal to P multiplied by n plus 1 divided by 2 into 12 multiplied by R by 100, where I is the interest, P is the amount deposited by the account holder per month, n is the number of months which is known as maturity period also, n plus 1, and R is the rate of interest in percentage per annum given provided by the बैंक। अब उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब द टोटल सम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर फॉर n month is equal to P into n. Sum deposited every month multiplied by number of months. Maturity value of the recurring deposit will be equal to total amount deposited by the account holder plus interest provided by the bank. That means P into multiplied by n plus P multiplied by n plus 1 by 2 multiplied by 12 multiplied by R by 100. Now अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें जैसे 4 पैरामीटर हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू हुआ, amount deposited per month by the account holder, number of months for the maturity period हुआ, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक हुआ। इसमें आपको कोई भी एक मैच्योरिटी वैल्यू, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स एंड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, इसमें से 4 पैरामीटर में से आपको कोई 3 पैरामीटर दिया रहेगा और एक पैरामीटर निकालना पड़ेगा। कभी मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स दिया रहेगा, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहेगा। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ दिया रहेगा, मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहेगा और नंबर ऑफ मंथ्स निकालना रहेगा। या फिर नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, फिर आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना होगा। और इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे जो लगभग सभी तरह के प्रॉब्लम को कवर अप कर लेता हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, किरण डिपॉजिटेड ₹200 per month for 36 months in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. It means maturity। अब इसमें क्या है कि P मतलब कि इंस्टॉलमेंट पर मंथ दिया हुआ है ₹200 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11% पर एनम, और नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है 36 मंथ। तो फार्मूला हम लोग सीधे अप्लाई करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई n प्लस P मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100। इसको हम लोग सीधे वैल्यू प्लेस कर दिया। 200 रुपये 36 महीने मल्टीप्लाइड बाई 200 गुना 36, 36 प्लस 1 2 गुना 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 100। इसका जो प्रिंसिपल उसने जमा किया, मिस्टर किरण ने जो जमा किया 200 रुपये 36 महीना के लिए, तो ये 7200 रुपया उसका अमाउंट डिपॉजिटेड बाई अकाउंट होल्डर। और उसके बाद से ये इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल दिया तो 1221 रुपया आया। दोनों को ऐड कर दिया तो मैच्योरिटी वैल्यू 8421 रुपया आया। दिस इज जो रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
Mr. P.K. Nair gets 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit accounts. Find the monthly installment. अब इसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 6,455 रुपये, नंबर ऑफ मंथ्स दिया हुआ है 1 ईयर, मतलब कि 12 मंथ्स हो गया। ये इसमें समय टाइम मैच्योरिटी टाइम जो है हमेशा मंथ्स में लेना है, ये ख्याल रखना है। ईयर में दिया रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेना है, कभी ये फ्रैक्शन में भी दे सकता है 1.5 ईयर, इट मीन्स 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स दैट इज 18 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14% पर एनम। मंथली इंस्टॉलमेंट P इक्वल टू वाट, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई N प्लस P N प्लस 1 बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 R बाई 100। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू प्लेस कर दिया, P तो निकालना ही है, मल्टीप्लाइड बाई 12 P, ये 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई 100। 14% इज द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। इसको जो हमने सॉल्व किया तो 6,455 इक्वल टू 12P प्लस P, इसका वैल्यू निकाल दिया। तो ये सॉल्व करने के बाद फाइनली आता है 6,455 बराबर 1291 P बाई 100। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6,455 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू इतना P, तो P इक्वल टू 6,455 100 बाई 1291, तो ये सीधे 5 से कट गया, 5 5 5 9 बताइए 5 में 4, तो 5 इंटू मीन्स 500 पर मंथ, रुपीज 500 पर मंथ। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। In the similar manner, we shall solve number of questions. Ahmed has a recurring deposit account in a bank. He deposits 2,500 rupees per month for 2 years. Here 2 years time is given. If he gets 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank. इसमें क्या है कि मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट पर मंथ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैच्योरिटी गिवन दैट मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 66,250, मंथली इंस्टॉलमेंट 2,500 रुपया पर मंथ, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स मतलब 2 गुना 12 मतलब 24 मंथ्स, अमाउंट डिपॉजिटेड बाई अहमद इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 2,500 इज इक्वल टू 60,000, इंटरेस्ट पेड बाई द बैंक मैच्योरिटी वैल्यू माइनस अमाउंट डिपॉजिटेड। ये बात 66,250 में से 60,000 माइनस कर दिया, तो ये इंटरेस्ट पार्ट निकल गया। तो वी नो दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पार्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100। अब हम लोगों ने सबका वैल्यू रख दिया, 6,250 रुपये इंटरेस्ट हमको निकला है, तो ये रख दिया। ये 2,500 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 1 बतना R बाई 100 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो R का वैल्यू 10% पर एनम निकल गया, 10% पर एनम। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोनिका हैड ए recurring deposit accounts in the Union Bank of India and deposited rupees 600 रुपया per month. If the maturity value of the account is 24,930 and the rate of interest is 10% per annum, find the time in years for which the account was opened. इसमें थोड़ी परेशानी होगी, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ गिवन दैट P इज इक्वल टू ₹600 पर मंथ, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 24,930, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इन ईयर व्हाट, लेट टाइम इज n इन मंथ, तो MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस P N प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो ये हमने मैच्योरिटी वैल्यू लिख दिया, 600 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं वो लिख दिया, N हमको निकालना ही है। उसी तरह से 600 N प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 10 बाई 100, इसको सॉल्व किया
तो 24,930 इक्वल टू 2, ये इसको कराने के बाद 2 इंटू 600 n प्लस 5 n प्लस 1, ये फाइनली एक इक्वेशन मिल जाता है 5n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 2 इंटू 600 n इक्वल टू 24,930 गुना 2, 5n स्क्वायर इक्वल टू 1205n प्लस माइनस इतना, अब 5n स्क्वायर इक्वल टू 12,205n माइनस 4 इसको डबल कर दिया, 2 से गुना कर दिया तो 49,860। इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाई 5, n स्क्वायर इक्वल टू इसको 5 से किया तो 241 आ गया, 5 दूनी 10, 2 5 को 20 पे 241, फिर इसको डिवाइड किया तो 9972 आ गया 0। The equation is in the form of quadratic equation form in which ax square plus bx plus c standard form of the quadratic equation। a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, b का वैल्यू 241 है, c का वैल्यू -9972 है। तो हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के केस में x का वैल्यू कितना होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम लोगों ने सबका वैल्यू प्लेस कर दिया, वैल्यू प्लेस करने के बाद इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इन 2 ways। अब इसको हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा मेथड है बाय फार्मूला मेथड। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करते हैं। तो ये अब इसको जैसे 9,972 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिए तो 9,972, इसका फैक्टराइजेशन किए तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 277, तो 36 और 277 का फैक्टर आ गया। तो 36 और 277 को जब हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो 241 आ जाएगा। तो ये लिख दिए कि n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन ले लिया तो n प्लस 277। तो ये फैक्टराइजेशन के बाद आ गया n प्लस 277 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 36 इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन ये हो सकता है n प्लस 277 इक्वल टू 0, इट मीन्स n इक्वल टू माइनस 2,277 तो मंथ्स, तो ये निगेटिव में नहीं हो सकता है, मंथ्स कैन नॉट बी निगेटिव। इसलिए दूसरा कंडीशन लेंगे n माइनस 36 इक्वल टू 0, इट मीन्स n इक्वल टू 36 मंथ, दैट इज 3 years। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब फार्मूला अगर हम क्वाड्रेटिक, ये भी जानना जरूरी है कि अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हियर इन द इक्वेशन 1n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 241 एंड c इक्वल टू माइनस 9972। अब हमने वैल्यू प्लेस कर दिया, b की जगह माइनस 241 प्लस माइनस 241 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस इतना 9972 बाई 2 इंटू 1, इसका वैल्यू निकाला माइनस 241 प्लस माइनस इतना बाई 2। और इसको हम लोगों ने जब फाइनली सॉल्व किया तो n इक्वल टू 241 प्लस माइनस इतना आ गया, इसका स्क्वायर रूट किया तो माइनस 241 प्लस माइनस 313 बाई 2। अब ये 2 केस हो सकता है, माइनस 241 माइनस 313 तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव लिया तो 72 बाई 2 हो गया 36 में, ये 3 years आंसर निकल गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।